हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल प्यूरपेरियम के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। प्यूरपेरियम इज द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू स्पेशली द पेल्विक ऑर्गन्स रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट both anatomically and physiologically। तो as you know that ड्यूरिंग प्रेगनेंसी women के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारा ग्रोथ होता है। सो ये सारा जो ग्रोथ है फिर से रिवर्ट बैक होता है डिलीवरी के बाद में। तो उस पीरियड को जब ये सारा चेंजेस हो रहा है बॉडी में और रिवर्ट बैक हो रहा है सब कुछ, सारे टिश्यूज, उस पीरियड को प्यूरपेरियम बोलते हैं। ऑल द ऑर्गन्स रेट्रोग्रेस एक्सेप्ट ब्रेस्ट विच एक्चुअली बिकम्स मोर एक्टिव। तो सारे ऑर्गन्स जो है ये स्पेशली जेनाइटल ऑर्गन्स और काफ़ी सारे सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं, एज यू नो दैट ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये सारा कुछ रेट्रोग्रेस होता है, बट ब्रेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज यू नो दैट मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेस्ट फॉर द फीडिंग ऑफ द बेबी। फिर यहाँ पे एक और टर्म मैंने डिफाइन किया, इन्वोल्यूशन। Involution, it is the process whereby the genital organs revert back approximately to the state as they were before pregnancy। So genital organ में जो changes आ रहा है और वो फिर से revert back हो रहा है, उसे हम involution word कहते हैं। इन्वोल्यूशन जैसे कि हम बोल सकते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ओके, सो इस तरह से ये वर्ड का मतलब होता है जो हम आगे अभी देखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स का ये पीरियड होता है। Now let's see what is involution of uterus. What is happening here? At the end of pregnancy, uterus measures 20 by 12 by 7.5 centimeter और वो प्यूरपेरियम के एंड तक इट कॉन्ट्रैक्ट्स बैक ऑलमोस्ट टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, दैट इज 7.5 by 5 by 2.5 centimeter. So you know that this is the actually normal dimension of a non-pregnant uterus। और at the end, by the end of pregnancy, uterus इतना ज़्यादा enlarge हो जाता है कि वो जिफी स्टर्नम तक पहुँच जाता है, and it contains a baby and placenta and lot of fluids। तो ये जो साइज, जो मैसिव चेंज हुआ रहता है साइज में, वो फिर से रिड्यूस होता है और इट कम्स बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट। उसका जो वेट होता है यूट्रस का वो 1 kg यानी 1000 ग्राम से रिड्यूस होकर 60 ग्राम्स हो जाता है। प्लासेंटल साइट यानी जहाँ से प्लासेंटा निकल के आता है वो जो पार्ट है वो 7.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर्विक्स जो है, यू नो दैट डिलीवरी के टाइम पे सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हुआ रहता है। सो एक्सटर्नल ऑस जो है इट एडमिट्स ओनली 2 फिंगर्स टिल द एंड ऑफ वन वीक। मतलब 1 वीक के एंड होने तक जो सर्विक्स है वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि सिर्फ 2 वीक्स अलाउ करता है और उसके बाद में इट एडमिट्स ओनली 1 फिंगर। Here I have given a picture of a nulliparous cervix and a parous cervix। nulliparous cervix में जो ये ऑस रहता है वो इस तरह से दिखता है, राउंड दिखता है, और जो डिलीवरी के बाद का जो सर्विक्स रहता है वो इस तरह से नजर आता है, स्लिट के जैसे दिखाई देता है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी। यू कैन सी कि उस मायोमेट्रियम कितना ज़्यादा एनलार्ज और यूट्रस का हाइट भी कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये कंपैरेटिव पिक्चर है जिसमें यू कैन सी कि किस तरह से यूट्रस धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होके स्लोली इट इज कमिंग डाउन इन द पेल्विक कैविटी एंड स्लोली इट बिकम्स प्री प्रेग्नेंट साइज। यहाँ मायोमेट्रियम में क्या हो रहा है, एज यू नो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज मार्क्ड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया इन मायोमेट्रियम। हाइपरट्रॉफी मीन्स मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि जो मसल सेल के साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एंड हाइपरप्लेसिया मीन्स नंबर ऑफ मसल सेल्स इंक्रीज। तो यहाँ पर प्यूरपेरियम में क्या होता है, जो मसल फाइबर का साइज जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। यू कैन सी आई हैव रिटन हियर प्यूरपेरियम ड्यूरिंग प्यूरपेरियम द नंबर ऑफ मसल फाइबर इज नॉट डिक्रीज बट द साइज ऑफ द मायोमेट्रियल सेल जो है वो डिक्रीज होने लगता है और इस तरह से साइज जो यूट्रस का छोटा होता है। उसका रीज़न क्या होता है, दैट इज एज यू नो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, वो धीरे धीरे अब कम होने लगता है।
So fall in the level of estrogen progesterone leads to increase in activity of uterine collagenase and release of proteolytic enzymes leading to autolysis of protoplasm of myometrial cells. So ये कुछ एंजाइम रिलीज होने लगते हैं जो मायोमेट्रियल सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को का ऑटोलिसिस करते हैं, जिसकी वजह से वो साइज में छोटा होने लगता है और इस तरह से यूट्रस का साइज जो है वो छोटा होता है. एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है? फॉलोइंग डिलीवरी मेजर पार्ट ऑफ डेसिडुआ इज कास्ट ऑफ विथ एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन. द एंडोमेट्रियम लेफ्ट बिहाइंड इज 2 millimeter to 5 millimeter in thickness. The superficial part containing the degenerated decidua, blood cells, bits of fetal membranes become necrotic and is cast off in the lochia. Regeneration, so इस तरह से this is about how the endometrium is coming out. डेसिडुआ जो है वो नेक्रोज होकर बाहर आने लगता है और उसमें अगर कुछ फीटल मेम्ब्रेन्स है, बिट्स उसके टुकड़े अगर है, वो सब कुछ बाहर आने लगता है लोकिया में. और उसके बाद 7th डे ऑनवर्ड्स फिर से रीजनरेशन स्टार्ट होता है एंडोमेट्रियम का, which is completed by 10th day and entire endometrium is restored by 16th day except at the placental site. placental site में थोड़ा ज़्यादा डीप क्रेटर बना हुआ होता है तो उसे पूरी तरह से रिस्टोर होने के लिए करीब 6 weeks का टाइम लगता है. Clinical assessment of involution, this is very important for all healthcare workers. कि हमें रेट ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस असेस करना पड़ता है थ्रू आउट द पोस्टपार्टम पीरियड, क्योंकि अगर यूट्रस इन्वोल्यूट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, सो दैट में इंडिकेट दैट देयर मे बी सम bits of membrane or placental bits or something which is remaining inside the uterus and which can lead to later on which can lead to infection, puerperial sepsis. और early delivery के बाद तो अगर कुछ रह जाता है अंदर तो it can cause PPH also. तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है टू एंश्योर करना कि यूट्रस जो है वो इन्वोल्यूट हो रहा है एट प्रॉपर रेट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू कीप असेसिंग यूट्राइन फंडल हाइट फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस डेली एंड चार्ट इट. So assessment करते time we have to keep certain things in our mind, like it should be measured at fixed time every day. अगर हम morning में 8 AM को ले रहे हैं तो रोज़ 8 AM को लेना है. यूजुअली ये ट्वाइस अ डे मॉनिटर किया जाता है और पेशेंट के चार्ट में लिखा जाता है. पेशेंट का ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करना है बिफोर टेकिंग दिस मेजरमेंट, अदरवाइज वी विल गेट एरर, रॉन्ग रीडिंग. यूट्रस को सेंट्रलाइज करना है. यूट्रस आइदर राइट और लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ है तो उसे सेंटर में लेकर आना है, फिर ये मेजरमेंट करना है. Then measure with measuring tape from symphysis pubis till where you can palpate uterine fundus. After delivery, fundus lies about 13.5 cm above the symphysis pubis. First 24 hours में it remains constant and then it decreases at the rate of 1.25 cm per day approximately. By the end of second week, it becomes pelvic organ and by the end of 6 week, it almost becomes normal size. So this is the way हमें फंडस को पहले पैल्पेट करना होता है और उसके बाद में सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके फंडस तक टेप मेजर रख के ये हमें मेजरमेंट लेना होता है. और इसको हम जब चार्ट करते हैं तो सपोज फर्स्ट डिलीवरी के बाद अगर सपोज वो 16 सेंटीमीटर है तो 24 आवर्स तक इट में रिमेन कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट इट शुड स्टार्ट कमिंग डाउन. मतलब नेक्स्ट डे मे बी आफ्टर 24 आवर्स वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर 14 सेंटीमीटर होना चाहिए. ऐसे धीरे धीरे उसका जो लेंथ है वो कम होते जाना चाहिए और ये हमें रोज चार्ट में लिखना है जिससे कि हम मॉनिटर कर सकें कि यूट्रस का इन्वोल्यूशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं. Then next is involution of other pelvic structure like vagina. Vagina regains its tone slowly but never to virginal state. Mucosa is delicate with submucosal venous congestion for first few weeks. Thus, vaginal surgeries must be avoided in puerperial period. Rugae appear partially but not to pre-pregnant state. Introitus permanently
gets enlarged. Hymen is lacerated and is represented by nodular tags called as carbuncle metiforms. These are the changes which are taking place in vagina. So on the whole you can understand कि vagina जो है पूरी तरह से virginal state के में नहीं आ पाता है. There is always a difference which remains between a virginal vagina and a parous vagina. Then broad ligament and round ligament require considerable time to recover from the stretching and laxation. इसको ज़्यादा टाइम लगता है और pelvic floor or pelvic fascia takes long time to involute from stretching effect during parturition. So these are the changes which are taking place in the genital organs. मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं प्यूरपेरियम में उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.